सभी सम्मानित संकाय सदस्य, अतिथि शिक्षक और प्रिय विद्यार्थियों, ये कोई तकरीर का समय नहीं है। आज तो मैं आपको एंजॉय करते हुए देखना चाहता था, मुझे यही बताया गया, लेकिन मैं सभी शिक्षकों को यहाँ जो उपस्थित है, आपको विशेषकर आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस। मैं अभी कुछ ही देर पहले शेयर कर रहा था सोशल मीडिया में एक फोटोग्राफ। मैं चौथा पीढ़ी का टीचर। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित उदय शंकर के टीचर हैं। मेरे ग्रैंडफादर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट्स। मेरी मदर टीचर थी। मेरी जो मासी है वो रिटायर हुई प्रिंसिपल। मेरे मामा जी जो है अमृता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। मेरी पत्नी टीचर थी सरस्वती शिशु मंदिर। तो ये पूरा, मेरी बहन टीचर रही, उन्होंने भी बीएड क्वालिफाइड टीचर। तो मेरे खानदान में पूरा टीचर्स, जहाँ देखिए टीचर्स ही टीचर्स। तो ये कल्चर है, संस्कार है हमारे यहाँ। बचपन से हम देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स का आना जाना, और वो क्लासेस चलना, घर में क्लासेस चलते हैं। घर का एक हिस्सा जो है वो सिर्फ टीचिंग के लिए रखा जाता है। इस तरीके का एक माहौल में हम लोग पले हैं। तो आज ये देखकर कि टीचर्स डे को, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सिर्फ टीचर्स डे के दिन टीचर्स को याद करें, टीचर्स को रोज याद करें। अभी मैं जब दिल्ली में था तो मेरे 96 साल के मेरे टीचर से मैं मिला। आज वो किसी स्थिति में नहीं है चलने फिरने के, बिल्कुल वॉकर लेके चलते हैं। उनसे मुझे कुछ पाना नहीं, आशीर्वाद किसी कुछ नहीं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, लेकिन मेरे घर से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। अभी कल परसों भोपाल में रहा तो मैं यहाँ के एक रिटायर्ड टीचर जो इस वक्त लगभग 88 साल के हैं, प्रोफेसर सीके सरदार, मैं उनसे मिल गया। ये सब हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स, इनके प्रति एक सम्मान का भाव अंदर होना चाहिए। काम करते हुए कभी किसी के साथ मतभेद हुआ वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे हमने सीखा ही। और ये मेरा कम से कम एक, और आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, अभी कल के जागरण में मेरा एक साक्षात्कार, शिक्षकों से हमने क्या प्राप्त किया और उनका कितना निस्वार्थ भावना से वो हमें कुछ बताते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनको उनकी तनख्वाहें मिलती है, हमसे कोई कम से कम स्वार्थ नहीं। और किसी से होना हो, हमसे नहीं। और अपने परिवार की तरह मैं यहाँ भी सुनता हूँ स्टूडेंट से कि उनको उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में एक, या बाकी टीचर्स में एक, बहुत दूर से हमारे बच्चे आते हैं, पूरे देश भर से आते हैं। तो एक अपनापन उनको महसूस होता है, ये अपना घर है। तभी हम विश्वविद्यालय को परिवार कहते हैं, विश्वविद्यालय परिवार। तो हम सब जो है आज एकत्रित हुए हैं, हम सब अपने अपने जीवन में जितने शिक्षकों से मिले हैं उन सबको सम्मानित करें, क्योंकि उनका एक बहुत, माँ बाप का तो है ही, जैसे बिटिया जा रही थी, माँ बाप की अपनी भूमिका है, लेकिन एक व्यक्ति जिनका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है और जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय, हमारे टीचर्स के साथ हमारे कम से कम स्टूडेंट लाइफ, सबसे ज़्यादा समय हम स्कूल में, कॉलेज में प्रोडक्टिव टाइम हम देते हैं। बाकी तो घर में तो दिनचर्या और बाकी चीज़ों में हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा जो है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो हमारा होता है अपने टीचर्स के साथ। तो इसलिए वो यादगार उन्होंने ही हमें निर्माण किया।
मैं जो कुछ भी हूँ और आप सब जो कुछ भी हैं टीचर्स यहाँ, वो सब कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स के वजह से ही, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सीखा। मैं आज भी बहुत कुछ मैं याद करता हूँ, इंटरव्यूज़ में याद करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जब पत्रकारिता में बहुत सक्रिय था तो मेरे एक चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा उसमें पहचान कि मैं बहुत सरल भाषा का प्रयोग करता हूँ। क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था मुझसे, शैलेंद्र शाही जी थे, हिंदुस्तान दैनिक हिंदुस्तान, तो उन्होंने मुझे बताया था कि राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए लिखो। ये गुरु मंत्र जो उन्होंने, इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेरे लाइफ में हैं, जो मुझे बार बार जो टीचर ने मुझे कहा वो मुझे याद आ। और अपने जीवन में भले हमने बाहर से बहुत सारे टर्म्स हमने भारत में अपना लिया है, लेकिन अगर आप उसके शब्दार्थ में जाओगे और भावार्थ में जाओगे, आपको बहुत कुछ वो भारतीय, जैसे हम कहते हैं ना, हम बुआ को, चाचा को, मामा को, मामी को, मासी को, सबके लिए आंटी और अंकल ही है, ऑन्ट और अंकल, ये दो ही वर्ड्स हैं। लेकिन हम जब भारत में हम बोलते हैं तो हमारी ये वो मासी है, बुआ है, वो रिश्ते का एक अहमियत है। उसी प्रकार प्रोफेसर उनके लिए बहुत एक भावना विहीन शब्द है, हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन जरा सोचें भारतीय उस चिंतन प्रक्रिया जहाँ प्रोफेसर, somebody who professes, तो प्रोफेसर, जबकि हमारे यहाँ उसके लिए समतुल्य शब्द है आचार्य, यानी कि जो अपने आचरण से हमको सिखाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये गुरु शिष्य परंपरा का एक हमारे देश में एक इतिहास रहा है। जितने भी, चंद्रगुप्त भी बना तो चाणक्य की वजह से, सब जितने भी बड़े हमारे महान लोग रहे हैं, उन सबको टीचर्स ने निस्वार्थ भावना से, बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जहाँ तक पहुँचे वो जातिगत से ऊपर उठ के उनके टीचर्स ने उनको आगे बढ़ाया। इसलिए उन्होंने अपने टीचर का सरनेम, अम्बेडकर जो उनका टीचर का सरनेम है, वो एक ब्राह्मण टीचर थे, उन्होंने उस सरनेम को अपना लिया क्योंकि उतना टीचर के प्रति श्रद्धा थी। तो जातिगत चीजों से जब टीचर आप बन के बैठते हैं तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, जाति, मजहब, इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए उसको हम टीचर और उससे हम सीखने योग्य अपने आप को समझते हैं। मैं टीचर्स को, ये तो टीचर्स का दिन है और ये विद्यार्थियों ने आयोजित किया, मुझे भी आपने अपने विभाग के इस कार्यक्रम में शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ मैंने देखी। ये प्रस्तुतियाँ ये गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को क्यों नहीं दिखने को? ये नए बच्चे हैं सर, अभी आए। अच्छा, अभी नए बच्चे। चलिए तो फिर अभी से नाम लिख के रिकॉर्ड कर लीजिए। ये दोनों मुझे चाहिए। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, धन्यवाद।